Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes and the topic Processes of Recombinant DNA Technology. In today's session we are going to discuss a question which was asked in the different years in different forms in CBSE board. So the first type is short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination 2021-22 session. So the question is a cell-free method of amplifying DNA first developed in the mid 1980s revolutionized the field of biotechnology. Name the method and explain the basic steps of the technique involved. Or short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2019 and Delhi examination 2019, and the question is describe the processes of amplification of gene of interest using PCR technique. Or short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2015, and the question is many copies of a specific gene of interest are required to study the detailed sequencing of bases in it. Name and explain the processes that can help in developing large number of copies of this gene of interest. तो बेटा इन क्वेश्चंस में हमें उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना है जिसकी हेल्प से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, यानी कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा वो टेक्निक जिसकी हेल्प से हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं वो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेटा 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन में बेटा हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. उसके बाद हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे अपोजिट एंड्स पे प्राइमर्स लगाते हैं. इस स्टेप को बोलते हैं एनिलिंग. प्राइमर्स बेटा हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि प्राइमर्स ही वो मॉलिक्यूल हैं जो आगे के डीएनए के एक्सटेंशन के लिए 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को. क्लियर. उसके बाद आता है बेटा थर्ड स्टेप जिसमें हम टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से डीएनए का एक्सटेंशन करते हैं. पीसीआर में बेटा हम स्पेशल टाइप की डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं दैट इज टैग पॉलीमरेज. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारी नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाती है, और अभी हमने देखा कि पीसीआर में हम हाई टेम्परेचर ही यूज कर रहे हैं. एक्सटेंशन में भी बेटा हम अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो इसीलिए हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं दैट इज टैग पॉलीमरेज, जिसको हम बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर बेटा. फिर ये टैग पॉलीमरेज डीएनटीपीज यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से डीएनए को एक्सटेंड कर देगी. ये पूरी साइकिल होती है बेटा पीसीआर की. तो पीसीआर की एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन. इसके बाद ये साइकिल रिपीट होती रहती है और डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता रहता है. अगर हमें पता लगाना हो कि हमारे कितने डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, जिसमें n होता है नंबर ऑफ साइकिल्स. क्लियर बेटा. सो द आंसर इज पीसीआर. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अ सिंगल पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल involves 3 basic steps of denaturation, annealing and extension. In the denaturing step, the target DNA is heated to a high temperature above 80 degrees Celsius, which results in DNA strand separation. Each single strand then anneals with the primer at a lower temperature between 50 degree to 60 degrees Celsius in such a way that extension can occur from it in a 5' to 3' direction, a requirement of the DNA polymerase. The final step is extension, wherein the enzyme tag polymerase extends each primer using DNTPs and the DNA strand as template. The temperature for extension is around 70 degrees Celsius. The procedure is repeated and each set of steps is considered as one cycle, that is denaturation, annealing and extension. At the end of one cycle, 2 DNA molecules have become 4 and this geometric progression occurs with each cycle. Hence, it can be computed that at the end of n cycles, the number of DNA molecules is 2n, which is enormously amplified target DNA. Then beta, here is the diagram of PCR showing different steps of PCR. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.